कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ओवरलैपिंग। ठीक है, इनको कहते हैं हिंदी में अति व्यापन। अति व्यापन क्या चीज होती है वो हर एक बच्चे को नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, ये हर एक क्लास में मिलेगा। ओवरलैपिंग होती क्या चीज है? ठीक है, ओवरलैपिंग है क्या चीज? जैसे इनका डेफिनेशन क्या है, किसी परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक, कोई भी परमाणु होगा, एटम होगा, उनका अर्धपूरित एक कक्षक जब कोई दूसरे परमाणु के अर्धपूरित जब दूसरे कक्षक के साथ आपस में जब मिल जाते हैं तब उनको हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। ओवरलैपिंग होती क्या चीज है? किसी परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक जब कोई दूसरे परमाणु का अर्धपूरित दूसरे कक्षक के साथ जब आपस में मिला करते हैं, जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तब उनको हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो मैं इनका डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, इनका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, किसी परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक जब कोई दूसरे परमाणु के किसी परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक जब कोई दूसरे परमाणु के अर्धपूरित कक्षक से, ऑर्बिटल से, है ना, कक्षक मतलब ऑर्बिटल है ना, कक्षक से जब मिलते हैं तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब किसी परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक जब कोई दूसरे परमाणु के अर्धपूरित दूसरे कक्षक के साथ जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब आपस, यहाँ एक और वर्ड डालेंगे आप लोग, आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब इनके प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला है एस एस अति व्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, और दूसरा है एस पी अति व्यापन, और तीसरा है मेरे पास, तीसरा है पीपी ओवरलैपिंग, पीपी अति व्यापन। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। इनके दो प्रकार होंगे, एक तो साइड वाइज और एक तो हेड वाइज। ठीक है, देखिए, पहला हम लोग समझते हैं एस एस ओवरलैपिंग होती क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पूरे अंतिम तक देखेंगे वीडियो को, है ना, आपके लिए बहुत ही काम का टॉपिक है। पहला है हमारा एस एस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, इनका परिभाषा क्या बोलेंगे? इस प्रकार के अतिव्यापन में, इस प्रकार के अतिव्यापन में किसी परमाणु का परमाणु मतलब एटम, परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक, एक एस कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूरित दूसरे एस कक्षक से जब मिलते हैं तो उसे एस एस अति व्यापन कहते हैं। वेरी वेरी एमपी। देखिए मैंने लिखा क्या है, देखो एस एस ओवरलैपिंग होते क्या है? इस प्रकार के ओवरलैपिंग में किसी परमाणु का अर्धपूरित एक एस कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूरित
दूसरे एस कक्षक के साथ जब आपस में मिलते हैं तो उसे एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या होगा, H2 का बनना, ठीक है, H2 अणु का बनना, ठीक है। H2 अणु कैसे बनते हैं, जैसे हमको एक बात मालूम है कि ये दो हाइड्रोजन होते हैं, दोनों में डॉट कितने लगते हैं, एक एक डॉट लगते हैं। दोनों बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इस तरह से सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं, 1s1 होता है, ठीक है। एक और हमारे पास हाइड्रोजन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1 होता है। इसमें कितना ऑर्बिटल होते हैं, हमारे पास एक। यहाँ भी कितना ऑर्बिटल होते हैं, हमारे पास एक, ठीक है। एस कक्षक कैसा होता है, हमारे पास गोलेकार होते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। एक और हाइड्रोजन परमाणु का एक और एस कक्षक गोलाकार होगा और ये आपस में दोनों मिलेंगे, आपस में दोनों कंबाइन होंगे, तो एस एस कक्षक आपस में कंबाइन होकर के ओवरलैपिंग कर लेंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसका है, एक हाइड्रोजन का, एक और इलेक्ट्रॉन किसका है, हमारा दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, दोनों मिलने से क्या बन गया, H2 बन गया। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन मिले और दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से कितना सिंगल बॉन्ड बनती है, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ लिखना पड़ेगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कौन सा बॉन्ड बनते हैं, इसमें जब भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं कैसे बनते हैं, तो उसमें सिंगल बॉन्ड हमको नजर आते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, देखिए देखो एस एस ओवरलैपिंग होते क्या है, ठीक है। इस प्रकार के अतिव्यापन में किसी परमाणु का अर्धपूरित एक एस कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूरित दूसरे एस कक्षक से जब आपस में मिलते हैं तो उसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसका एग्जांपल है H2 अणु का बनना। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो हाइड्रोजन आपस में मिले हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके एक सिंगल बॉन्ड को बनाए हैं। तो हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होते हैं, दूसरा का भी सेम होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक होगा। इनकी कक्षक का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है एस कक्षक। एक और हाइड्रोजन का कक्षक कैसा होगा, गोलाकार। दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ कौन से बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हमारा एक एस एस अतिव्यापन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए दूसरा में आते हैं, एस पी ओवरलैपिंग होती क्या है, देखिए दूसरा है एस पी ओवरलैपिंग। इस प्रकार के अतिव्यापन में किसी परमाणु का अर्धपूरित एक एस कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूरित दूसरे पी कक्षक से जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें एस पी अतिव्यापन कहते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है HF, ठीक है। इसके एग्जांपल है क्या, हमारे पास HF। तो यहाँ पर हम जानते कैसे हैं, देखिए ए हाइड्रोजन के बारे कोष में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बारे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 7, 2 4 6 और 1 7, एक बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास हो क्या जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिखा है एक हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, ठीक है, 2 नहीं होगा, 1 होगा। और हमारे पास ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा और 2p कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, देख लीजिए जरा। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 4 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल 2 4 6 और ये कितना हो गया, 7। देखो यहाँ एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें भी एस में 2 होगा, है ना। और पी में कितना होगा, हमारे पास 5 होगा। यहाँ पर पी में एक सिंगल है और यहाँ पर एस में भी कितना सिंगल है, हमारे पास एक सिंगल है। तो यहाँ का एक एस कक्षक गोलाकार होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन का कक्षक है। और हमारे पास जो पी कक्षक होगा वो कैसा होगा, डबल होता है, ठीक है। एक इसका पी कक्षक है फ्लोरीन का, ठीक है, यहाँ एक सिंगल होगा, यहाँ एक सिंगल होगा। दोनों आपस में कंबाइन होंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जुड़ने के बाद कैसे ओवरलैपिंग होंगे, एस कक्षक यहाँ हो गया और पी कक्षक यहाँ हो गया। तो दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ, चलिए देखिए। एस पी ओवरलैपिंग इस प्रकार के अतिव्यापन में किसी परमाणु का अर्धपूरित एक एस कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूरित दूसरे पी कक्षक के साथ जब आपस में मिलते हैं तो उसे एस पी अतिव्यापन कहते हैं। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, हेड हेड मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एग्जांपल है HF, ठीक है, अणु का बनना। जैसे H
और ये फ्लोरीन, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, एक होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होते हैं, देखिए 7 होते हैं, ठीक है। पहला कोष में 2, दूसरा कोष दोनों मिला के 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सिंगल 1 है, और एस में कितना है, सिंगल 1 है। तो यहाँ एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबल, और दोनों आपस में मिलेंगे और मिल करके कौन से बॉन्ड बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग देख क्या पाए, यहाँ पर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। चलिए अगले प्रकार में जाते हैं हमारे पीपीपी, ठीक है। कैसे हो जाएंगे पीपी, देखो इस प्रकार के अतिव्यापन में किसी परमाणु का अर्धपूरित एक पी कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूरित दूसरे पी कक्षक से जब आपस में मिलते हैं तो उसे, दोनों आधा आधा होगा पीपी का, है ना, तो उन्हें पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तथा सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड इसमें बनते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे पास O2 अणु का बनना, ठीक है। O2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना, ठीक है। O2 बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसमें होगा क्या। मैं ऊपर को क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके 2 प्रकार और होते हैं, उनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ ऊपर में, ठीक है। चलिए ये 2 प्रकार के होंगे हमारे पास, ठीक है। ये जो पीपी ओवरलैपिंग है, पीपी अतिव्यापन, अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पीपी हेड वाइज ओवरलैपिंग, शीर्ष कहते हैं इनको, शीर्ष अतिव्यापन, ठीक है, शीर्ष अतिव्यापन। और दूसरा है हमारे पास पीपी साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इनको कहते हैं पार्श्व अतिव्यापन, ठीक। ये 2 प्रकार के मिलेंगे, एक तो हेड वाइज मिलेंगे और एक तो साइड वाइज, ठीक है। चलिए दोनों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर है O2 अणु का बनना, ठीक, कैसे बनेंगे देखते जाइए कैसे बनते हैं ये। इधर को मैं क्लियर कर देता हूँ, एकदम इजी है, डेफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। देखो हम जानते हैं एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। हमको पहले से मालूम है कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक क्या होते हैं हमारे पास, पाई होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4। यहाँ भी हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको हम लोग फील करें तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, टोटल मिला के कितना है 4। यहाँ भी पी में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, टोटल 1 2 3 और कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक। देखिए यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बार है और यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। इस कक्षक का नाम है px, इसका नाम है py और इसका नाम है pz। इसका भी नाम है px, इसका नाम है py और इसका नाम है क्या हमारे पास pz। तो कैसे आपस में कंबाइन होते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ का जो py है एक ऑक्सीजन का और दूसरे ऑक्सीजन का भी जो py है, ये आपका हेड हेड मिलेंगे, ये p कक्षक है, ठीक है। और ये भी हमारे पास कौन सा कक्षक है, p कक्षक है। ये हमारा एक ऑक्सीजन का है और ये दूसरा ऑक्सीजन का है। इसका नाम है मान लीजिए py मान लीजिए और इसका नाम मान लीजिए py। इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद ये ऐसे हेड हेड इनका मिल जाएगा और हेड हेड मिलने के बाद कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से यहाँ पर बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड होगा दोस्तों वो स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब भी हेड हेड कभी मिलते हैं, है ना, तो वहां पर जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा एक और ऑक्सीजन है, ये पहला वाला ऑक्सीजन का पी जेड कक्षक है मान लीजिए ये, है ना। और यहाँ भी ये पी जेड कक्षक है, ये पी जेड कक्षक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा शीर्ष लिखूंगा, ठीक है, शीर्ष अतिव्यापन, अतिव्यापन।
शीर्ष आपस में हेड वाइज मिल रहा है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष, ठीक है। और इनको हम लोग कहेंगे पार्श्व, पार्श्व मतलब साइड साइड से, ठीक है, पार्श्व अतिव्यापन, अतिव्यापन, ठीक। करेंगे क्या, एक अक्षक दोनों आपस में कंबाइन होंगे, इस तरह से अगर मिले, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ओवरलैपिंग हो रहे हैं साइड साइड से, तो जहां पर ये दोनों आपस में मिले तो वहां पर बन गए कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों आपस में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का पीजेड का और एक इसका, ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे यहाँ पर, तो मिलने के बाद यहाँ पर बन जाएगा पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जो हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, वीक होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्रांग होते हैं। इनको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए क्यों स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लीजिए दो हमारे पास कार है, ठीक है, और आमने सामने से अगर जोर से टकरा जाए ऐसे, ठीक है, तो मुझे लगता है जो चोट होने वाला है बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो हेड हेड के जब भी मिलेंगे तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जैसे मान लीजिए अब दो कार है, दो कार अगर साइड साइड से चल रहा है, आपने मूवी का ही देखा है, तो एक कार जब दूसरे कार को ऐसे मारते हैं, ठीक है, तो उतना चोट नहीं होता है जितना आमने सामने से टकराने से होता है, ठीक है। तो जब भी साइड साइड मिलेंगे तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा कि ओवरलैपिंग क्या चीज होती है, ओवरलैपिंग कैसे हम लोग कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट करना चाहूंगा, देखिए ओवरलैपिंग है क्या, किसी परमाणु का अर्धपूरित एक कक्षक किसी दूसरे परमाणु का अर्धपूरित दूसरे कक्षक से जब आपस में मिला करते हैं, जुड़ा करते हैं, तो उनको हम लोग पहली बात तो ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग तीन प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एस एस पी पी और हमारे पास क्या होते हैं, एस पी, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग है क्या चीज, जब दो परमाणु होंगे और दोनों एक एस कक्षक दूसरा एस कक्षक आपस में मिलेंगे तो उनको हम लोग एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे। और एएसपी क्या है, इसमें एक परमाणु आधा एस कक्षक होगा और दूसरा परमाणु का आधा पी कक्षक होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो उनको हम लोग एएसपी ओवरलैपिंग कहेंगे। पीपी क्या होती है, पीपी ओवरलैपिंग वो होगा जिसमें किसी परमाणु का अर्धपूरित एक पी कक्षक दूसरे परमाणु अर्धपूरित दूसरे पी कक्षक जब आपस में मिलेंगे तो वहां पर पीपी ओवरलैपिंग होगा। दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक तो पाई बॉन्ड बनते हैं, एक तो हेड वाइज होती है और एक तो क्या होती है, साइड वाइज होती है। तो आपने पूरा वीडियो का अंतिम तक देखा, आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल इनको तैयारी कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कहाँ पाई बॉन्ड बनते हैं। चलिए अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, अगले टॉपिक पर, बहुत अच्छे टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।